हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माइंडविन। आई एम शुभ महाजन, योर फैकल्टी फॉर जनरल स्टडीज़। दोस्तों, जो आज से आपकी जो है एक क्या होगी, एमसीक्यू सीरीज़ शुरू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ हम एमसीक्यू सीरीज़ जो है क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं किसकी, मॉडर्न हिस्ट्री की। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री की आपकी जो है हम क्या कर रहे हैं, एक एमसीक्यू होंगे और जिसमें आपका सारा का सारा जो है इस मंथ के एंड तक, ठीक है, जैन एंड तक जो है आपका सारा का सारा मॉडर्न हिस्ट्री जो है एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से ख़त्म कर दिया जाएगा। कहीं पर आपको 30 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, कहीं पे 50 कराए जाएंगे, ये आपके डिपेंड अपॉन द टॉपिक्स होगा। तो आपका जो आज का पहला टॉपिक है वो आएगा एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस आएगा। और जो आप जानते हैं हमारा जो मेन फोकस है वो क्या आएगा, जेकेपीएसआई है। ठीक है, जेकेपीएसआई की जो है हमने एमसीक्यू सीरीज़ शुरू की है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप एसएससी की बात करें, ठीक है, अगर आप यूपीएससी के किसी एग्ज़ाम की बात करें तो वहाँ पर जो है ये आपके क्वेश्चंस बेनिफिशियल नहीं होंगे। तो सारा एक जो है मिक्स लेवल के आपके लिए एमसीक्यू सीरीज़ जो है मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन आता है और उसी के ऊपर चलते हैं। तो चलिए आपके पहले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। वाया द केप ऑफ गुड होप। अगर मैं आपको बताऊं, ये जो केप ऑफ गुड होप है ये डिस्कवर की गई थी 1488 में केप ऑफ गुड होप डिस्कवर की गई थी एंड इट वॉज डिस्कवर्ड बाय बॉर्थोलोमियो डियाज। ठीक है, किसके द्वारा, बॉर्थोलोमियो डियाज जो है इन्होंने क्या किया था, केप ऑफ गुड होप को डिस्कवर किया था। और ये फिर आप जानते ही हैं सारे के सारे जो है कौन फिर हमारे इंडिया में सबसे पहले सी रूट के थ्रू आया था, वो थे वास्को डिगामा, जो हमारे इंडिया में 1498 को क्या आए थे, यहाँ पर इंडिया में पहुँचे थे ये। ठीक है, तो चलिए फिर एक और चीज़ अगर आपसे पूछा जाए वो कौन सा कंसेप्ट था जिसने इंडिया का सी रूट डिस्कवर करवाया, वो आता है एज ऑफ डिस्कवरी। ठीक है, क्या आएगा, एज ऑफ डिस्कवरी आएगा। और एज ऑफ डिस्कवरी का जो कंसेप्ट है ये किसके द्वारा डिस्कवर किया, ये बनाया गया था, वो आते हैं प्रिंस हेनरी ऑफ पोर्चुगल। ठीक है, कौन थे वो, प्रिंस हेनरी थे, किधर के, पोर्चुगल के। ठीक है, तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन तो हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो चलिए आपका दूसरा क्वेश्चन आता है, वास्को डिगामा डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। अब आप जानते हैं इसका आंसर क्या आएगा, वो आएगा 1498। और इसका जो अगर आपसे डेट पूछी जाए पूरी की पूरी, वो आएगा आपका 20 मई 1498, जब वास्को डिगामा बिकेम द, ये भी मैं आपके लिए लिख दूँ, ही इज़ द फर्स्ट यूरोपियन। ठीक है, ही इज़ द फर्स्ट यूरोपियन टू सेल टू इंडिया। ठीक है, ही इज़ द फर्स्ट यूरोपियन टू सेल टू इंडिया, जहाँ जिसने क्या किया था, सी रूट जो है क्या किया था, डिस्कवर किया था। ठीक है, यहाँ क्या किया था इसने, सी रूट को जो है डिस्कवर किया था। ठीक है, तो ये 1498 के 20 मई को जो है क्या हुआ था, इंडिया में आया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अब आपके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन जो आएगा आपका, वास्को डी गामा रीच द फेमस पोर्ट ऑफ कैलिकट विद द हेल्प ऑफ, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, किसकी मदद से जो है ये कैलिकट में आया था। अगर आपको पता होगा जब वो केप ऑफ गुड होप में पहुंचा था ना, ठीक है, तो वहाँ पे एक गुजराती मर्चेंट थे। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन भी आया है, ऑप्शन नंबर ए आंसर आता है, गुजराती नेविगेटर थे, जिसका नाम क्या था, नेम डैश अब्दुल माजिद। ठीक है, अब्दुल माजिद था वो जिसके पीछे वास्को डिगामा ने क्या किया था, अपनी शिप लगाई थी और फाइनली वो जो है कहाँ पर आया था, कैलिकट में आया था। ठीक है, कैलिकट का अगर आपसे पूछा जाए मॉडर्न नेम, ठीक है, अगर आपसे मॉडर्न नेम पूछा जाए कैलिकट का, वो आएगा कोझिकोडे। ठीक है, कोझिकोडे जो है इसका मॉडर्न नेम आएगा, जहाँ पर क्या हुआ था, हमारा वास्को डिगामा पहुंचा था। तो चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब आपका फोर्थ क्वेश्चन आता है, नेम द इंडियन किंग। ठीक है, नेम द इंडियन किंग हु वेलकम पोर्तुगीज सेलर वास्को डिगामा एट कैलिकट, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। वो कौन थे इंडियन किंग जिन्होंने क्या किया था, वास्को डिगामा को जो है रिसीव किया था या वेलकम किया था। और एक चीज़ और आपको बता दूं, ही वॉज ए हिंदू किंग। ठीक है, हिंदू किंग था और उसका नाम क्या आता है, जमोरिन आता है। ठीक है, जमोरिन आता है, यहाँ पर आता है ऑप्शन नंबर डी। और जमोरिन का अगर आप अदर नेम आपसे पूछा जाए, जो एग्ज़ाम में पूछा भी गया कभी कभी, ठीक है, अदर नेम अगर आपसे पूछा जाए वो क्या था जमोरिन का, वो आता है समुद्री राजा। ठीक है, समुद्री राजा। ठीक है, तो चलिए ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम। ठीक है, तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन अब आपका आता है, हु वॉज द फर्स्ट पोर्तुगीज वॉइस रॉय इन इंडिया, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। हु वॉज द फर्स्ट पोर्तुगीज वॉइस रॉय इन इंडिया, बताइए क्या आंसर आएगा। पोर्तुगीज वॉइस रॉय आप कह सकते हैं, आप गवर्नर भी कह सकते हैं। हु वॉज द पोर्तुगीज गवर्नर इन इंडिया, तो अगर आपको पता होगा वो आएंगे हमारे ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा।
ठीक है। 1505 से लेकर 1509 तक जो है ये क्या रहा है, गवर्नर रहा है हमारे क्या कहते हैं पोर्तुगीज़ का इंडिया में। और इसने क्या किया था, कोचीन को क्या किया था, हेडक्वार्टर्स बनाया था। ठीक है, कोचीन को क्या किया था इसने, हेडक्वार्टर्स बनाया था। और एक और चीज़ मैं बता दूं, इसने क्या किया था, ब्लू वाटर पॉलिसी, जो सबसे ज़रूरी चीज़ आती है, ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी भी जो है हमारे इंडिया में क्या की थी, इसने इंट्रोड्यूस की थी। और अगर आपसे पूछा जाए बैटल्स, ठीक है, अगर आपसे बैटल्स पूछा जाए इसके अंडर जो हुई थी, वो होती है पहले आपकी बैटल ऑफ चोल, ठीक है, बैटल ऑफ चोल होती है। ठीक है, और दूसरी कौन सी आती है, वो आती है इसके अंडर बैटल ऑफ दीव। ठीक है, जो 1509 और 1508 में हुई थी। बैटल ऑफ चोल जो है पहले हुई थी 1508 में, और बैटल ऑफ दीव कब हुई थी, 1509 में हुई थी। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन हो गया आपका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हु इज़ कंसिडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, हु इज़ द रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, पूरा आंसर मैं लिख देता हूँ, अल्फोंसो, ठीक है, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क जो है, ही इज़ द रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया। और अगर आपसे पूछा जाए 1509 से लेकर 1515 तक जो है ये क्या रहे हैं, हमारे इंडिया में गवर्नर रहे हैं। ही इज़ द सेकंड पोर्तुगीज गवर्नर। ठीक है, सेकंड पोर्तुगीज गवर्नर है, ये भी आपने याद रखना है। और इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ आती है, ही इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, ही इंट्रोड्यूस कार्टज सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, ही इंट्रोड्यूस कार्टज सिस्टम इन इंडिया, ये भी आपने क्या करना है, इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, तो चलिए सेवन्थ क्वेश्चन के ऊपर अब चलते हैं हम। ठीक है, तो सेवन्थ क्वेश्चन आता है आपका, हु ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द पोर्तुगीज गवर्नर्स। तो बताइए कौन सा जो है इसका सबसे पहला सीक्वेंस आएगा। देखिए आप सबसे पहले तो जानते हैं वो कौन आएंगे, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आएंगे। और अभी तक मैंने आपको बता दिया है अल्फोंसो डी अल्बुकर्क जो है आएगा ही आएगा। तो देखते हैं वो कौन सा आएगा। पहला देखिए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा तो है, ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है। दूसरा आते हैं अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। तीसरे जो थे हमारे नीनो डी कूना थे। और उसके बाद आते हैं मार्टिन अल्फोंसो। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए आएगा, क्योंकि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है वो आए थे 1505 में। ठीक है, ये कब आए थे, 1505 में आए थे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। और जो अल्फोंसो डी अल्बुकर्क हैं ये आए थे 1509 में। ठीक है, नीनो डी कूना जो है, अगर आपसे पूछा जाए, नीनो डी कूना आए थे हमारे 1529 में। और मार्टिन अल्फोंसो जो है 1542 में ये क्या बने थे, गवर्नर बने थे। ठीक है, और नीनो डी कूना के बारे में मैं आपको एक और चीज़ बता दूं। नीनो डी कूना जो आते हैं आपके, इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने गोवा को क्या किया था, ही मेड गोवा कैपिटल। ठीक है, गोवा को क्या किया था, कैपिटल बना दिया था, किसका, पोर्तुगीज़ का। ये भी आपने क्या करना है, इसके बारे में याद रखना है ये। ठीक है, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क के बारे में मैंने आपको एक चीज़ पिछले क्वेश्चन में नहीं बताई थी, कि जो गोवा जो है ना, गोवा इन्होंने जीता था। ठीक है, गोवा जीतने वाले कौन थे, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क थे। और नीनो डी कूना ने क्या किया था, इसको पोर्तुगीज़ कैपिटल बना दिया था गोवा को, हमारे इंडिया में। ठीक है, तो चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अब चलते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, बताइए इसमें से कौन सी चीज़ जो है बिल्कुल नहीं सही आएगी उनके बारे में, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क के बारे में। बताइए, हमने बताना है कौन सी चीज़ नहीं है सही। ये तो हमें पता है कि ये सेकंड गवर्नर तो थे, तो ये तो आएगा नहीं यहाँ पर। ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा यहाँ पर, ये तो हमें पता है। फिर उसके बाद आता है, ही कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द रूलर ऑफ बीजापुर। ये मैंने अभी आपको बताया था, गोवा इसने क्या किया था, 1510 में क्या किया था, बीजापुर के रूलर से जीता था। और अगर आपको ये याद होगा, ही इज़ द रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज़ पावर इन इंडिया। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें क्वेश्चन के हिसाब से तो गलत हैं, पर असली में अगर आपके जनरल नॉलेज की बात की जाए ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर ये जो आता है ना, ही डिस्करेज हिज ओन कंट्रीमैन टू मैरी इंडियन वुमेन, ये यहाँ पे गलत है। एक्चुअली इसने क्या किया था, ही एनकरेज्ड, ठीक है, इसने क्या किया था, अपने जो पोर्तुगीज सोल्जर्स थे उनको बोला था कि आप इंडिया में ही क्या कीजिए, आप अपना घर बनाइए और यहाँ की इंडियन वुमेंस के साथ क्या कीजिए, आप शादी कीजिए। तो तभी इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है गलत होगा। तो इसका फिर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा, ओनली 3। ठीक है, क्या आंसर आएगा इसका, ओनली 3, या ऑप्शन नंबर सी डी जो है इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। 9th क्वेश्चन जो है इसका अब बताइए आप। ठीक है,
The Portuguese governor Alfonso de Souza had acquired Dio and Bassin from the Bahadur Shah of Gujarat. The famous Jesus Saint Francisco Xavier came to India with the Alfonso de Souza reign. ठीक है, और ये आया था 1542 में. इसका जो है ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा ओनली 2. ठीक है, ये गलत है. ठीक है, अल्फोंसो डी जो सूजा है इसने डीयू और बसीन जो है बहादुर शाह से नहीं जीता था. ये कौन आएंगे? नीनो डा कूना आएंगे. ठीक है, ये नीनो डा कूना आएंगे जिन्होंने क्या किया था, ये डी और बसीन जो है बहादुर शाह गुजरात से जीता था. और एक और चीज़ अगर आपको पता होगा, हुमायूं, ठीक है, हुमायूं के खिलाफ भी जो है लड़ने वाला पहला यूरोपियन कौन था? ये नीनो डा कूना ही था. ठीक है, ये भी आपको बता दूं मैं. तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 10th क्वेश्चन. ठीक है, 10th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं आप. द पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी वर नोन बाय द नेम. बताइए इसका आंसर क्या आएगा. जो पोर्तुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका हमारे इंडिया में नाम क्या आएगा. ठीक है, 12th का क्या बताइए, जो हमारा 10th है इसका आंसर बताइए क्या आएगा. इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टार्ट ऑफ द इंडिया. ठीक है, स्टार्ट ऑफ द इंडिया आंसर आएगा इसका. और अगर आपसे पूछा जाए ये जो स्टार्ट ऑफ द इंडिया है ये नाम किसने रखा था, ये भी मैं आपको बता दूं, नीनो डा कूना ही थे वो. ठीक है, कौन थे वो? नीनो डा कूना ही थे जिन्होंने क्या किया था, स्टार्ट ऑफ द इंडिया नाम रखा था. ठीक है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए. तो एक और चीज़, जैसे नीनो डा कूना के बारे में मैंने आपको बताया था, जो इन्होंने क्या किया था, गोवा को कैपिटल बना दिया था हमारे यहाँ पर. फिर उसके बाद जो है सुल्तान बहादुर शाह जो गुजरात थे उनसे उन्होंने एरियाज जीते. हुगली जो है इन्होंने जीता हुआ है. ठीक है, हुगली जो है इन्होंने जीता हुआ है. और उसके बाद जो है इन्होंने क्या किया था, हमारे इंडिया का नाम चेंज करके स्टार्ट ऑफ द इंडिया कर दिया था. ठीक है, तो चलिए अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं. ठीक है, जो आपका 11th क्वेश्चन आएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन इंडिया वॉज द हेड क्वार्टर्स ऑफ पोर्तुगीज. बताइए इसका आंसर क्या आएगा. कौन सा एरिया जो है पोर्तुगीज हेड क्वार्टर्स थे, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आएगा गोवा, जो 1530 में हुआ था. अगर आपसे पूछा जाए अर्लियर, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए विच वॉज द पोर्तुगीज कैपिटल इन इंडिया बिफोर गोवा, तो वो क्या आएगी, कोचिन आएगी. ठीक है, वो क्या थी, कोचिन आई थी. और वो किसने की थी, ठीक है, वो किसने की थी, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने. ठीक है, किसने, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है इन्होंने क्या किया था, कोचिन को हेडक्वार्टर्स बनाए थे पोर्तुगीज के इंडिया में. ठीक है, तो चलिए अब 12th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं. अब आपके अमंग द फॉलोइंग फैक्ट्रीज इन बंगाल द वन हु इस्टेब्लिश बाय द पोर्तुगीज वॉज. बताइए कौन सी ऐसी फैक्ट्री है जो हमारे इंडिया में, ठीक है, जो क्या कहते हैं, बंगाल में जो है पोर्तुगीज़ के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी. बताइए इसका आंसर क्या आएगा. इसका जो है ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा, हुगली. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा इसका. तो चलिए अब 13th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं आपके. द रूलर ऑफ गुजरात बहादुर शाह वॉज किल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद. बताइए अब इसका आंसर क्या आएगा. इसका जो है ऑप्शन नंबर सी आएगा, पोर्तुगीज़. ठीक है, पोर्तुगीज़ इसका आंसर आएगा. तो चलिए 14th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं. विद रेफरेंस टू द पौंडीचेरी नाउ पुडुचेरी कंसीडर द फॉलोइंग. अब बताइए इसमें क्या आएगा आंसर. ठीक है, इसमें से हमने बताना है कौन सी चीज़ गलत है या कौन सी चीज़ सही है पौंडीचेरी के बारे में. और अगर आपको पता होगा पौंडीचेरी के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पौंडीचेरी 1954 में हमें क्या की गई थी, गिफ्ट की गई थी. इट वॉज गिफ्टेड टू अस. ठीक है, इट वॉज गिफ्टेड टू अस बाय, किसके द्वारा की गई थी, फ्रांस के द्वारा. ठीक है, फ्रांस के द्वारा ये गिफ्ट की गई थी. तो चलिए इसके बारे में अब बाकी चीज़ें हम करते हैं. द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वर द पोर्तुगीज. ठीक है, अब आगे चलते हैं. और अगर आपको पता होगा ये इन्होंने 1668 में क्या किया था, पौंडीचेरी जीता था. ठीक है, और ये किससे जीता था, सिकंदर खान लोधी थे. द सेकंड यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वर द फ्रेंच. ठीक है, दूसरा तीसरा जो आता है द इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाइड पौंडीचेरी. अब बताइए इसमें से कौन सा जो है गलत आएगा, कौन सा सही आएगा. ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वर द पोर्तुगीज. ये जो है वैसे तो सही आएगा इसका. द सेकंड यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वर द फ्रेंच. ठीक है, इसका जो है अगर आपको पता होगा इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन. ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता दूं, जो सेकंड यूरोपियन पावर पौंडीचेरी को जीतने वाले वो फ्रेंच नहीं थे, और इंग्लिश ने भी मतलब जो है पौंडीचेरी को जीता हुआ है. ठीक है, जो आपका तीसरा आता है ना, थर्ड आपका क्या आता है, थर्ड एंग्लो फ्रेंच राइवलरी. ठीक है, थर्ड एंग्लो फ्रेंच राइवलरी जो थी
उसमें क्या हुआ था, उसमें इंग्लैंड ने क्या किया था, फ्रांस से जो है ये जीत लिया था। तो सेकंड जो है वो ये नहीं आएंगे, वो आएंगे डच आएंगे, जिन्होंने दूसरी बार जो है क्या किया था, पौंडीचेरी को जीता था। और ये ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही आएगा कि जो पहली यूरोपियन पावर वो कौन सी थी, पौंडीचेरी थी। और सॉरी, पोर्तुगीज ही थे जिन्होंने सबसे पहले पौंडीचेरी को जीता था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए तो आंसर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही आंसर आएगा, ओनली वन। तो चलिए अब 15th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम। ठीक है, 15th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिगार्ड टू द पोर्तुगीज इन इंडिया। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो चलिए पहला आता है, दे हैड द मोनोपोली ओवर द ईस्टर्न ट्रेड इन द 16th सेंचुरी। ठीक है, तो ईस्टर्न ट्रेड हो गया, अगर आपको पता होगा ब्लू वाटर पॉलिसी जो है ब्रिटिशर्स ने, पोर्तुगीज ने तभी लाई थी। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी इन्होंने तभी लाई थी। फिर इसके बाद आता है द पोजेस मुंबई इन द बिगनिंग। ठीक है, तो उसके बाद दे हैड ट्रेडिंग सेटलमेंट एट कोचिन, दमन एंड दीव, द मुगल डिनाइड द एनी ट्रेडिंग कंसेशन। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा 15th का। तो इसका जो है क्या आएगा, ऑप्शन नंबर, इसका आएगा ऑप्शन नंबर जो है डी आंसर आएगा इसका, 1 एंड 3। ठीक है, 1 एंड 3 आएगा। तो चलिए इसको करते हैं। पहले क्या है, दे हैड द मोनोपोली, ये बिल्कुल ठीक है। 3, दे हैड द ट्रेडिंग सेटलमेंट कोचिन, दमन एंड दीव, बिल्कुल ठीक है ये। ठीक है, और मुंबई इनके पास स्टार्टिंग में नहीं होता था। ठीक है, बाद में मुंबई जो है किसके पास चला गया था, वो ब्रिटिशर्स के पास चला गया था। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर ए ही कीजिए, क्योंकि क्या हुआ था, इन्होंने बॉम्बे जो है 1662 में क्या किया था, ब्रिटिशर्स को दे दिया था। तो इसका मतलब पहले पोर्तुगीज़ के पास होता था। तो इसका तभी जो है 1, 2 एंड 3 ऑप्शन आएगा। तो चलिए अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पोर्तुगीज़, फिर से पोर्तुगीज़ के ऊपर आता है। तो अब करते हैं, इसको क्या आएगा, देयर फर्स्ट एफर्ट टू इस्टेब्लिश कॉमर्स इन बंगाल वॉज मेड फ्रॉम चितगांव। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी, देयर सेकेंड सेटलमेंट वॉज एट हुगली। ठीक है, ये आता है हुगली, हुगली वॉज ग्रांटेड टू देम बाय अकबर। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। द थर्ड सेटलमेंट वॉज स्टैब्लिश एट बंदेल थ्रू फरमान ऑफ शाहजहां 1633। ये ऑप्शन नंबर 4 आता है आपका, पोर्तुगीज लॉस हरमोज इन 1622 टू मुगल्स। तो हमने बताना है इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, इसका जो है आएगा, अभी यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, इसका आएगा, हमने क्या बताना है, बिल्कुल सही जो चीज़ बतानी है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा, ओनली 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका, ओनली 3 आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अब। ठीक है, वेयर डिड द डच फाउंड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। तो बताइए डच जो है अपनी सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ पे बनाते हैं। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए, मसूलीपट्टनम। ठीक है, मसूलीपट्टनम आएगा। और अगर आपसे पूछा जाए इन्होंने कब बनाई थी, वो आता है 1605। ठीक है, बाकी अगर मैं आपको बता दूं, दूसरी फैक्ट्री इनकी थी पुलिकत में। ठीक है, पुलिकत में आती है 1610 में। ठीक है, फिर आता है आपका सूरत, सूरत में इनकी आती है 1600 में, 1616 में। फिर आता है बिमलीपट्टनम। ठीक है, बिमलीपट्टनम आता है, ये आता है 1641। ठीक है, कारिकाल, कारिकाल आता है, फिर आता है 1645। चिंसुरा, ठीक है, चिंसुरा आता है, फिर आता है आपका 1653। तो ये कुछ जो है इसके आएंगे जो फैक्ट्रीज इन्होंने बनाई थी। तो चलिए अब 18th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं आपके, हु वॉज द फर्स्ट डच टू कम टू इंडिया इन द 1596। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और आपको ये पता होना चाहिए। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉर्नेलिस डी हॉटमैन। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट डच मैन टू कम टू इंडिया। ठीक है, फिर इसके बाद ये जो है कहाँ पे चला गया था, सुमात्रा में चला गया था। ठीक है, इंडिया में जब हमारे यहाँ पे पोर्तुगीज़ इनको देखना पड़ा कि पोर्तुगीज़ का इम्पैक्ट था, तब फिर ये क्या हो गया था, वहाँ के आगे सूरत की तरफ, सॉरी सुमात्रा की तरफ जो है चले गए थे। तो चलिए अब 19th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं आपके। ठीक है, एट विच प्लेस इन बंगाल डिड डच इस्टेब्लिश देयर फैक्ट्री। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा, बंगाल में इन्होंने कहाँ पर जो है फैक्ट्री बनाई थी। ठीक है, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, चिंसुरा। ठीक है, चिंसुरा में इन्होंने फैक्ट्री बनाई थी बंगाल में, और ये कब आएगा, 1653 जो है इसका आंसर आएगा। तो चलिए अब 20th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हु वर द फर्स्ट टू स्टार्ट ए जॉइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विन इंडिया। बड़ा अच्छा जो है क्वेश्चन आएगा। अगर आपको पता होगा, इसका जो है फिर से डच कंपनी आएगी। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या था, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स। ठीक है, क्या नाम था इसका, यूनाइटेड
ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स, ठीक है। और यही वो कंपनी थी जिसने अपने सबसे पहले नाम के स्टॉक्स, और अगर आपको पता होगा फर्स्ट एमएनसी, फर्स्ट मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो है दुनिया की, वो भी कौन सी थी, यही कंपनी थी, ठीक है, यही डच कंपनी थी। तो चलिए अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 10 क्वेश्चन रह गए अब आपके। हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ इंडिया व्हेन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन लंडन। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। 1600 में जो है क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ थे जिन्होंने क्या किया था, इनको परमिशन दी थी, रॉयल चार्टर दिया था, और उस समय हमारे इंडिया के जो है अकबर थे, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, 1608 में जो है पहली बार ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए थे, और वो थे कैप्टन विलियम हॉकिंस, ठीक है। कौन थे वो, कैप्टन विलियम हॉकिंस। और अगर आपसे पूछा जाए जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए थे तब हमारे इंडिया के राजा कौन थे, तब आएंगे जहांगीर, ठीक है। अकबर की डेथ के बाद जो है फिर जहांगीर, आपको पता है, राजा बने थे, मुगल राजा बने थे। और तब जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए थे तब भी हमारे इंडिया के राजा कौन थे, जहांगीर, ठीक है। तो चलिए अब आपके 22nd क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इन द रेन ऑफ विच मुगल एम्परर डिड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। ये आएगा हमारा, इनका जो है आएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा, जहांगीर। और अगर आपको पता होगा सबसे पहली फैक्ट्री जो है इनकी कहाँ पर बनी थी, इनकी फर्स्ट फैक्ट्री थी सूरत में, ठीक है। फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ थी इनकी, सूरत में, ठीक है। तो चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 23rd क्वेश्चन, ठीक है। तो 23rd क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फोर्ट कंस्ट्रक्टेड इन बाय ब्रिटिश इन कैलकटा, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका जो है ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा, फोर्ट विलियम्स, ठीक है। ये जो है इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, 24th क्वेश्चन के ऊपर। 24th क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एम्बेसडर सेंट बाय जेम्स वन इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर इन 1608, ठीक है। ये जो है क्या आएगा इसका आंसर, बताइए। इसका जो है ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा, सर थॉमस रो, ठीक है। और जेम्स वन ने जो है एक ऑफिशियल लेटर भेजा था। एक बारी मेरे को यार शायद मेरे से गलती ना होगी हो, मैं एक बार आपको ये फिर से चेक करके बताता हूँ, मुझसे इसकी गलती होगी थी, सर थॉमस रो नहीं आएगा, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन विलियम हॉकिंस, ठीक है। एक्चुअली मैंने ईयर नहीं देखा था, कैप्टन विलियम हॉकिंस आएगा 1608 में। ये जो यहाँ पर मैं सर थॉमस रो बता रहा था ना, ये 1611 में जो है एक्चुअली हमारे इंडिया में आया था, और इसको जो है परमिशन मिली थी, ठीक है। इसको क्या हुआ था, परमिशन मिली थी टू ओपन द फैक्ट्री, टू ओपन, ठीक है, परमिशन टू ओपन फैक्ट्री, ठीक है, एट सूरत। तो ये चीज़ आपने इसके बारे में, या मुझसे गलती हो गई थी वहाँ पे, कैप्टन विलियम हॉकिंस पहले ब्रिटिशर से जो कोर्ट में आए थे जहांगीर में, हाँ वो बात अलग है, तब इनको परमिशन भी नहीं मिली थी जहांगीर के द्वारा क्या करने की, यहाँ पे फैक्ट्री लगाने की। तो चलिए अब आपका 25th क्वेश्चन आता है, 25th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अब आपके। विच इंग्लिश गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सपेल्ड बाय औरंगजेब, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका जो है ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा, सर जॉन चाइल्ड, ठीक है। इसको जो है क्या हुआ था, औरंगज़ेब ने एक्सपेल किया था, ठीक है। और ये इसके साथ औरंगज़ेब के साथ 1689 में अराउंड जो है लड़ा था, और उसके बाद हारने के बाद जो है फिर क्या किया था, औरंगज़ेब ने ऑर्डर किया था इसकी एग्जीक्यूशन के लिए। तो चलिए अब 26 क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अब। द इंग्लिश इस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया एट, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इनकी सबसे पहली फैक्ट्री थी सूरत में, और ये कब थी, 1612 में, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंच की, तो फ्रांस की भी सबसे पहली फैक्ट्री इंडिया में कहाँ पर थी, सूरत में थी। तो चलिए अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द प्लेस ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन सेटलमेंट इन मद्रास वॉज नोन एज, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका जो है ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है। और जो है इन्होंने 1639 में क्या किया था, एक्चुअली क्या हुआ था, इन्होंने एक विलेज जीती थी, विलेज खरीदी थी, जिसका नाम था मद्रास पत्तनम, ठीक है। मद्रास पत्तनम जो है इन्होंने एक सिटी खरीदी थी, और उसके बाद जो है यहाँ पर इन्होंने फैक्ट्री लगाई थी मद्रास में, ठीक है। चलिए अब आपका जो है, और एक और चीज़, इन्होंने 1682 में ये फैक्ट्री लगाई थी। तो चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 28th क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। विच कार्नेटिक नवाब वॉज डिफीटेड बाय जॉइंट आर्मी ऑफ मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब एंड ड्यूप्लेक्स इन द बैटल ऑफ अंबूर, बताइए। इसका जो है ऑप्शन नंबर ए आंसर आएगा, अनवरुद्दीन मोहम्मद खान,
ठीक है, पूरा लिख देता हूँ मैं। अनवरुद्दीन मोहम्मद खान, इसमें क्या हुआ था, एक जॉइंट फोर्सेस की किसकी, मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और ड्यूप्लेक्सिस की। इन्होंने बैटल ऑफ अंबूर 1749 में क्या किया था, और ये पूरी की पूरी अगर आपसे डेट पूछी जाए वो आएगी अगस्त 3 1749। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया था, इसको हराया था। ठीक है, तो चलिए अब आपके 2 क्वेश्चन रह गए हैं। पहले आता है आपका 29th क्वेश्चन, विच कार्नेटिक वॉर केम टू एन एंड बाय द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी और ट्रीटी ऑफ गोदैहू। ठीक है, बताइए ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी की वजह से कौन सी जो है कार्नेटिक वॉर खत्म होती है, बताइए। इसका जो है ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा, सेकंड कार्नेटिक वॉर। और ये साइन कब हुई थी, 1754 में, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसमें क्या हुआ था, जो मोहम्मद अली था, ठीक है, मोहम्मद अली है, इसको क्या कंसीडर किया गया था, नवाब ऑफ अली कंसीडर किया गया था, सॉरी नवाब ऑफ कार्नेटिक या हैदराबाद आप कह सकते हैं, वो जो है रिकग्नाइज़ किया गया था। तो चलिए आज आपका एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का लास्ट क्वेश्चन आता है। द बैटल ऑफ वेंडीवैश वॉज फॉट बिटवीन द, बताइए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये। बैटल ऑफ वंडावासी या वेंडीवैश जो है किस किस के बीच में हुई थी। ठीक है, इसका जो है ऑप्शन नंबर बी आएगा, इंग्लिश एंड फ्रांस आएगा। और ये कब की गई थी, 1760 में जो है ये बैटल लड़ी गई थी। ठीक है, और जो है इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए जो ट्रीटी जो है वो कौन सी साइन की गई थी, इसको कहा जाता है ट्रीटी ऑफ पेरिस। ठीक है, ट्रीटी ऑफ पेरिस जो थी वो साइन की गई थी बाद में, और ये कब साइन की गई थी, 1763 में, जिसमें हमारे यहाँ पर फ्रांस डोमिनेंस पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। और ये लिखा जाता है कि अब से क्या होगा, ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर क्या होंगे, एक डोमिनेंट यूरोपियन पावर रहेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ से आपका जो है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के MCQs ख़त्म होते हैं। स्कोर जो है आप अपना कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बता देना। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन पे बताना कि क्या ये बेनिफिशियल थी या नहीं थी, और अगर मैंने कुछ गलत पढ़ाया होगा तो वो भी आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट वीडियो में अब आपसे मिलते हैं।